यार मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये जो हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर जो हमें चीजें सिखा रहा है ना, उन चीजों को लेकर मैंने हमेशा सोचा कि मैं अपनी ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करूं या फिर किसी और तरीके से ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करके आई शुड स्टार्ट अ जर्नी जहाँ पे मैं अपनी स्टोरी बताऊं, लोगों की स्टोरी बताऊं, कुछ मेरी आंखों देखी, कुछ लोगों की बताई हुई उनके पर्सपेक्टिव से। बट जितनी भी मैंने स्टोरी सुनी है, और मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं लोगों को इजीली जज कर लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। एंड सेम लोगों को भी बहुत इजी फील होता है टू कम एंड टॉक टू मी, बिकॉज मैं विदाउट जजमेंट एकदम प्योर एडवाइस देती हूँ। या फिर मुझे लगता है कि यार इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं सजेस्ट करती हूँ शुड टेक थेरेपी अपना फाइनेंशियल वगैरह प्लान करके। सो आई थिंक कि ओवरऑल मुझे लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव मुझे लेके है कि वो मुझसे इजीली आके बात कर ले, एंड उनको लगता है कि ये बंदी सही एडवाइस देगी। तो ओवरऑल मेरे फ्रेंड सर्कल में और मुझ में इस तरह का एक तरह का डायनेमिक सेट है, और इवन इन माय पर्सनल रिलेशनशिप्स एज वेल ये डायनेमिक हमेशा से सेट रहा है। इवन दो विद माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, माय ब्रदर, हमेशा ये डायनेमिक रहा है कि वो मुझसे आएंगे, बात करेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे। बट अब मेरे को ऐसा हो गया है कि मैं अपनी यूट्यूब जर्नी इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाई बिकॉज मेरा गोल बहुत बड़ा था। माइंड में मेरे को ऐसा हो गया था कि नहीं यार, कुछ इतना खतरनाक इम्पैक्ट होना चाहिए ना जो चीज मैं कंटेंट बना रही हूँ उसका। पर उसमें मुझे कहीं ना कहीं डर था कि यार मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ, किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। बट इन दिस वेरी मोमेंट मेरे साथ में एक ऐसी चीज हुई है कि मुझे लगता है कि यार ये जो पर्सनल लाइफ है ना, वो थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, मुझे बताना चाहिए लोगों को कि एक्चुअल में दुनिया में यहाँ पे हो क्या रहा है। बिकॉज ये जो सोशल टेरर जो होता है, जो चुप करा दिया जाता है यूथ को, आपका पूरा यूथ, आपकी शादी की प्रिपरेशन, पैसे की सेविंग, आपकी गर्लफ्रेंड के माँ बाप को पटाना, आपके बॉयफ्रेंड के माँ बाप को पटाना, आपके भाई बहन की टेंशन लेना, उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाना, आपके बूढ़े माँ बाप हो रहे हैं उनकी टेंशन में आप अपनी लाइफ नहीं जी पाते हो। इन इंडिया यू यू हैव नो लाइफ। तो और ऐसा नहीं है कि आप एकदम सेल्फिश होकर करो, आपको कोई मतलब ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। आपके आप जिन लोगों को प्यार करते हो, पसंद करते हो, आप उनके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लेना चाहते, आप एफर्ट ही नहीं डालना चाहते, वो जस्ट रेकलेस है। देन यू आर नॉट अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग टू लिव इन दिस सोसाइटी और ऑल। बट हाँ, मुझे ओवरऑल लगता है कि इंडियन यूथ जो है ना, वो इसी सब चीजों में फंसा रह जाता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज। अल्टीमेटली मेरे को यही रियलाइज हुआ कि मुझे सिर्फ स्टोरी सुनानी है, जहाँ पे मैं अपनी आंखों देखी बताऊं या किसी और की आंखों देखी बताऊं, जो मैंने एक्सपीरियंस करा वो बताऊं या किसी और का एक्सपीरियंस करा वो बताऊं। बट आई वॉन्ट टू टेल अ मिक्स ऑफ इट, और उससे लोग रियलाइज करें कि यार एक्चुअल में कितना ज्यादा हॉरर है इंडिया में। इस सोसाइटी में रहना और वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स को समझना। मतलब लिटरली आप अगर 10 किलोमीटर आगे पैदा हुए तो आपकी कंप्लीटली पूरी लाइफ डिफरेंट हो सकती है, और आप 10 किलोमीटर पीछे पैदा हुए हो तो आपकी पूरी लाइफ बहुत ही बेकार और बहुत ही वाहियात और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल वाली हो सकती है। इतना डाइवर्स है इंडिया। बट यहाँ पे इस डाइवर्सिटी की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी कहीं से भी लेकर आप नहीं निकाल सकते। हर चीज में लोग समझना नहीं चाहते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। लाइक आई एवर हियर दीज स्टोरीज की यार, जैसे सुंदर पिचाई का स्टोरी मैंने सुना था, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि उन्होंने अपने पूरे साल की जो उनकी इनकम होती थी उतना उनका सिर्फ गूगल में जब उनकी जॉब लगी तो उनका वन वे फ्लाइट टिकट था, तो उनके फादर ने उनको वो चीज करके दी। आई रियलाइज कि ये लिटरली, मैं हजारों भी नहीं, लाखों भी नहीं, मैं कहूंगी करोड़ों में एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, एंड दैट इज द ट्रूथ। काफी माँ बाप के पास में पैसा होता है, वो इतना पैसा एक दिन में या एक महीने में कमा लेंगे, बट वो अपने बच्चे को वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं जैसे सुंदर पिचाई जी के माँ बाप ने उनको दी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो रिस्पेक्ट भी आती है कि यार ऐसे पेरेंट्स होने चाहिए, ऐसे पेरेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि यार मैं जहाँ पैदा हुई ना, या मैं जिस फैमिली से हूँ, लिटरली किसी चीज की कोई कमी थी नहीं पूरी लाइफ। बट फिर भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते, फ्रीडम नहीं देना चाहते, दे वांट कंट्रोल। उनको चाहिए कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, 24 घंटे हमारी नजरों के सामने रहे, हमें पता हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे यार, इससे भी ज्यादा फनी चीजें ये है कि मेरे कजिन्स जो हैं उनके पास में मोबाइल फोन्स हैं, और लिटरली दे टर्न्ड 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड, एंड उनके पेरेंट्स ने उनके फोन्स के अंदर पेरेंटल सेटिंग्स कर रखी हैं कि वो इतनी देर ही इंस्टाग्राम चला पाएंगे, या फिर वो ज्यादा देर चलाते हैं तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जो कि नॉर्मली बच्चों की उसमें रहते हैं ताकि पेरेंटल कंट्रोल रहेगी, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो। सो इतना ज्यादा कर्फ्यू लगा हुआ है ना सोसाइटी में, जहां जहां से मैं आई हूँ वहां पे तो बहुत ही ज्यादा कर्फ्यू। मतलब पेरेंट्स लिटरली ओन योर एस, योर एंटायर लाइफ।
आपको वो फ्रीडम देना ही नहीं चाहते, और वो इतना कस के पकड़ रहे हैं, इतना कस के पकड़ रहे हैं ना कि वो निचोड़ के अब निकलने लग गए हैं बच्चे बाहर। अब वो अजीब अजीब सी चीजें ढूंढ लेते हैं कि यार इस तरह से हम इस चीज को हैक करके निकाल सकते हैं, इस तरह से हम पैसे बचा सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे डाइवर्ट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल वो झूठ बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। और इसमें क्या होता है ना, जितना मैं देखती हूँ मतलब मेरे कजिन्स के साथ में, कि एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप एक बहुत थिन लाइन पे खड़े होते हो जहाँ पे आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है, कि आपने सब लोगों से रिबेल करके और आपने अपनी पूरी लाइफ इतनी प्यारी बना ली है कि आपसे बेटर कोई है ही नहीं आपके पूरे खानदान में। और वो थिन लाइन बहुत छोटी होती है जिसमें आप एकदम मतलब बिगड़े हुए घटिया किस्म के इंसान बन जाते हो, जहाँ से आपको निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और आपका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो वो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब पेरेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि यार इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपको रिबेल नहीं करने देते हैं, आपके क्वेश्चंस के उनके पास कोई आंसर्स नहीं होते हैं, बस वो चली जा रही है उनकी लाइफ। तो मैं एज अ फिगर इन माई फैमिली, मैंने हमेशा अपने कजिन्स को गाइड किया है प्रॉपरली कि नहीं यार, दिस डायरेक्शन इज रॉन्ग। So one time this one of my cousin he came to me and he told me like okay ये लड़की है and all that, ये यहीं से belong करती है, but I don't know मैं कैसे pursue करूँ, वो इतना interest नहीं दिखाती and all that। तो I told him कि यार maybe she is not interested, maybe if even if she is interested she is thinking long way कि यार मेरे parents नहीं मानेंगे, या फिर मेरे को अभी इतना interest नहीं है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए अपनी college life में। It was his first year only। तो ऐसा होता है, यू जस्ट नीड टू गाइड देम। अगर मैं उससे बोल देती कि यार वो तो बेवकूफ है, तुझे क्यों नहीं पसंद करेगी, तेरे में क्या कमी है, ये वो, तो वो एक रिजेंटफुल माइंडसेट उसका डेवलप हो जाता, और ये उस लड़की के बारे में वो गुस्से से देखता, उस लड़की के बारे में वो गंदे कमेंट करता, या फिर गंदा सोचता। मे बी पब्लिकली ना कमेंट करे बट गंदा सोचता, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके पूरी मेंटेलिटी ऐसे डेवलप हो जाती है कि आप लड़कियों को लेकर गलत सोचने लग जाते हो। ये लड़कों का जैसे ओवरऑल डायनामिक, जैसे अभी एडोलसेंट सीरीज आई थी एंड उसमें पूरा इम्पैक्ट बताया गया है कि कैसे लड़के बिल्कुल ही मतलब जो बच्चे होते हैं, टीनेज होते हैं, वो बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाते हैं कि मैनहुड ये होता है, मैस्कुलिन एनर्जी ये होती है, तो उसमें फंस जाते हैं वो लोग। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये गाइडेंस का काम जो है मुझे लगता है वो पेरेंट्स का होना चाहिए। पेरेंट्स किसी बारे में खुल के बात ही नहीं करना चाहते। वो लड़कों ने क्या देखा है जिंदगी में, उन्होंने ये देखा है उनकी माँ के साथ गलत हो रहा है, उनकी बहनों के साथ गलत हो रहा है, उनकी दादी उनके साथ गलत कर रही है, उनकी दादी के साथ भी गलत हो रहा है, उनकी नानी वहां फंसी पड़ी है, उनकी नानी उनकी मम्मी को फोन कर करके दुखी होती है कि यार बेटा ये हो गया वो हो गया। तो उन्होंने लड़कियों को इसी डायनामिक में देखा है। एंड सेम फॉर बॉयज एज वेल, उन्होंने हमेशा यही डायनामिक देखा है कि पापा कमा रहे हैं, घर पे आके टीवी चला के बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, ना वो उनको मैथ्स का होमवर्क कराएंगे, ना उनको हिस्ट्री का लेसन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो। काफी सारे पेरेंट्स को तो ये भी नहीं पता होता, पेरेंट्स सॉरी, काफी सारे बाप को तो ये भी पता नहीं होता कि उनका बच्चा किस स्टैंडर्ड में है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर अ सेकेंड की ओ 9th में है, ओ सो, एंड दे थिंक कि बहुत प्राउड चीज है कि यार हमारी बीवी सब संभाल लेती है। बट मुझे हमेशा से, सबसे मैं छोटी सबसे मुझे लगता था कि इजंट दिस शॉकिंग, कि मतलब आप फीस भर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने बच्चे को ये तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ने का चांस दे रहे हो। अगर उसने इस चीज में लूप होल ढूंढ लिया तो वो स्कूल भी छोड़ देगा और वो आपके पैसे भी लेके निकल जाएगा। और ये क्या तरीका है, मतलब कि आप बाप हो उसके और आपको पता ही नहीं कि वो कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो, आप इतना इन्वॉल्व ही नहीं हो उसकी लाइफ में, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो बुढ़ापे में आपका साथ देगा, आपका सहारा बनेगा, आपके लिए चीजें करेगा। बट ऐसा नहीं हो पाता है, दोनों की लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ओवरऑल मेरा जो इस चैनल का मकसद है द साइलेंट मार्च करके, इट्स अबाउट इंडियन यूथ, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स हैं, कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो बीइंग इन दीज सर्कमस्टेंसेस, एंड कैसे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द मोमेंट, दिस इज व्हेन यू गेट आउट। तो कहीं ना कहीं दिस चैनल विल गाइड यू कि बाउंड्रीज कैसे क्रिएट होती हैं, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो किस तरह से गलत हैं। हमको डे टू डे देख के लगता है कि इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमेडी, इट्स फन, इट्स गॉसिप, बट किसी और पर्सन की वो एंटायर रियलिटी है इन दिस वेरी मोमेंट। एंड इसको लेकर एम्पैथी जो होती है लोगों की वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ऐसे होना चाहिए। जैसे बहुत बार होता है कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है एंड देन घर वाले उसको घर लाके किसी और लड़के से, अपने मनपसंद के लड़के से, मोस्टली कोई गरीब सा घटिया सा लड़का देख के उसकी शादी कर देते हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ बदला, और वो मैंने देखा। तो उनको लगता है कि जस्टिफाइड है, ऐसे होना चाहिए इसके साथ, और बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैं तो इसको लेके आ गया घर वाले, और ये तो अलग जात के लड़के शादी कर रही थी, पर अब मैंने इसकी ऑटो वाले से ही कर दी, चलो कोई बात नहीं। एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑटो वाला, बट
दैट गर्ल और जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। आप अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो, ये सोच के आपने उसकी उस ऑटो वाले से शादी करी कि ये वर्स्ट है। सो दे आर रेसिस्ट एंड दे आर डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द ऑटो वाले, कि यार ये इसको ऐसे ही रखेगा, गरीबी में मरेगी, ऐसे ही होगा इसके साथ। और ये चीजें एक्चुअल में मैंने देखी है। सो जस्ट कीप ट्यून टू माय चैनल। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी, और मैंने तो अपनी लाइफ की इतनी स्टोरीज अपने फ्रेंड्स को सुनाई है एंड दे आर शॉक्ड टू द कोर कि यार ये सब भी रियलिटी होती है। इवन नाउ मैं अपने पार्टनर को भी सुनाती हूँ तो ही शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है दुनिया में। बट मुझे लगता है कि एक तो ऐसा भी होता है कि लड़के इतना सोशली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ही केम आउट ऑफ हिज होम टाउन लॉन्ग लॉन्ग बैक, अब तो 10 साल हो चुके हैं, तो पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट ये है कि आई वांट कि आप लोग सुनो, आप लोग देखो, आप लोग इमेजिन करो, फिर आप अपने आसपास जो चीजें हो रही है उनको जज करो ऑन द सेम बेसिस जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ कि आपके पास होती हैं वो चीजें। क्या आप उनको लेकर आवाज उठाते हो? अगर आप आवाज नहीं भी उठाते हो तो क्या अपनी पर्सनल लाइफ में आप उन 4 लोग, आप आपके माँ बाप, आपकी भाई बहन, या आपकी बीवी हो गई, आप अपने बीवी बच्चों, उन 4-5 लोगों के बीच में क्या आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? बिकॉज मुझे लगता है कि ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर ये इसका जो रूट प्रॉब्लम है, जो कि अपने सोशल एक्सपेक्टेशंस टू लेकर पेरेंटिंग और अपना मनी हैबिट्स जो है उनको चेंज किए बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। हम इसी साइकिल में अटक जाएंगे और हम हमेशा एक पुअर नेशन ही रहेंगे अगर हम अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच।